हाय एवरीबॉडी, मैं आप लोगों को एक विशेष सूचना देना चाहता हूं। जो भी विद्यार्थी संकल्प एजुकेशन में एडमिशन लिए हैं उसके लिए खासकर सभी विद्यार्थी सभी अपना ईमेल आईडी हमको भेजिए, क्योंकि सब स्टूडेंट ने अपना मोबाइल नंबर और एडमिशन स्लिप भेज दिया है, लेकिन बहुत का उसमें ईमेल आईडी नंबर नहीं है, जिसके चलते क्या होगा कि ऑनलाइन क्लास में हम लोग को लिंक भेजने में दिक्कत होगी। लिंक जाएगा ही नहीं, उसी विद्यार्थी को लिंक जाएगा जिसका ईमेल अपना आईडी है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने पहले भी लिखा दिया हूं, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9431950704। इसी में सभी विद्यार्थी जो अपना ईमेल आईडी अभी तक नहीं भेजे हैं हमको, वो कृपया आज हमको किसी भी हालत में कल सुबह तक भेज दीजिएगा, क्योंकि यहाँ ग्रुप बन के रेडी है। जो स्टूडेंट ने हमको अपना मोबाइल नंबर और एडमिशन स्लिप भेजा है उसको ऐड कर लिए हैं, उसकी एंट्री हो गई है, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि ईमेल आईडी बहुत सारे विद्यार्थी ने अपना नहीं भेजा है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि कल तक अपना अपना ईमेल आईडी हमको इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, ताकि ऑनलाइन क्लास हम लोग बिल्कुल हम बायोलॉजी में रेडी है, ग्रुप भी बन के रेडी है, लेकिन इसी के वजह से ईमेल आईडी के वजह से लिंक भेज नहीं पा रहे हैं। इसलिए जब तक आप लोग ईमेल आईडी नहीं भेजिएगा लिंक नहीं जाएगा। अभी आप लोग सिर्फ यूट्यूब में ही हमारा क्लास कर रहे थे और आज तक करेंगे। अब जब ईमेल आईडी भेज देंगे तो ऑनलाइन उसको लिंक जाएगा और केवल वही लोगों को ऑनलाइन क्लासेस का सुविधा मिलेगा। ठीक है, इसको कृपया ध्यान देंगे। तो मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर बता रहा हूं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के विषय में। ये लास्ट लेक्चर है जिसको कहते हैं लेक्चर 4। मैं 3 क्लास इसमें ले चुका हूं, आज लास्ट क्लास है। तो पिछले क्लास में टेस्ट ट्यूब बेबी तक मैं आप लोगों को पढ़ाया था कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, कैसे तैयार किया जाता है। अब हम लोग को पढ़ना है सुपर ओव्यूलेशन। ये सुपर ओव्यूलेशन क्या है? तो यह आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक मेथड है। हम लोग जनरली जानते हैं कि एक फीमेल एक बार में सिर्फ एक ओवम देती है, वह एक ही ओवम बनाती है, और एक ओवम को कलेक्ट करना फिर उसको टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करना ये रिस्क होता है। हो सकता है ओवम नष्ट हो जाए, हो सकता है ओवम कहीं खो जाए, तो फिर अगला 28 दिन इंतजार करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? फीमेल में कई तरह के
हार्मोनल इंजेक्शन देकर दोनों ओवरी को एक साथ एक्टिव कर दिया जाता है। और दोनों ओवरी से एक साथ कई ओवम बन जाता है, जिसको आईवीएफ के लिए कलेक्ट कर लिया जाता है। इसी मेथड को सुपर ओवुलेशन कहते हैं कि हम लोग इसमें डॉक्टर साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जिस फीमेल में आईवीएफ कराना है, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाना है, उस फीमेल को पहले कई तरह के हार्मोनल इंजेक्शन दे दिया जाता है। उस हार्मोन के प्रभाव से दोनों ओवरी उसका एक साथ एक्टिवेट हो जाता है और दोनों ओवरी से एक साथ कई ओवम का निर्माण हो जाता है। और उससे क्या होता है कि एक फीमेल से कई ओवम एक साथ कलेक्ट कर लिए जाते हैं। किस पर्पस के लिए? आईवीएफ के लिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए। अब एक बात पढ़नी है, सरोगेसी। इसी को हम लोग पढ़ेंगे सरोगेट मदर। कुछ फीमेल ऐसे होते हैं जिसके यूटेरस में काफ़ी अधिक डिफेक्टिव हो जाता है। उसके यूटेरस में एक नवजात, एक शिशु का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। उस तरह के फीमेल के लिए यह प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है? कपल के गैमेट्स को कलेक्ट करके टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराया जाता है। इसको ब्लास्टुला अवस्था तक, ब्लास्टुला स्टेज तक तैयार करके किसी दूसरे फीमेल के यूटेरस में आरोपित ट्रांसप्लांट किया जाता है। वह फीमेल जिसके यूटेरस में किसी दूसरे कपल के ब्लास्टुला को, इम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट किया जाता है, वह फीमेल सरोगेट मदर कहलाती है, क्योंकि वह फिर एक सामान्य विधि से एक नए बच्चे को जन्म देगी, लेकिन वह बच्चा उसका अपना नहीं होगा, क्योंकि उसका गैमेट उसमें है नहीं, उसका ओवम उसमें है नहीं। तो वह फीमेल जो दूसरे कपल के इम्ब्रियो को अपने यूटेरस में धारण करती है और एक स्वस्थ नए बच्चे को जन्म देती है, उसको सरोगेट मदर कहते हैं और इस क्रिया को सरोगेसी कहते हैं। क्लियर हो गया कि किसी दिए गए कपल के गैमेट को कलेक्ट करके उसको टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराकर
ब्लास्टुला अवस्था तक तैयार किया जाता है और फिर उस ब्लास्टुला को किसी दूसरे अन्य फीमेल के यूटेरस में आरोपित कर दिया जाता है। तो इस क्रिया को सरोगेसी कहते हैं और जब उस महिला को, उस फीमेल को हम लोग सरोगेट मदर कहते हैं। अब एक वर्ड पढ़ना है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये रेयर केस में देखा गया है। जनरली तो हम लोग सब जानते हैं कि इम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल के यूटेरस में होता है, लेकिन किसी किसी केस में ऐसा हो जाता है कि इम्ब्रियो का डेवलपमेंट, निर्माण सब फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाते हैं। इम्ब्रियो फॉर्मेशन इन फैलोपियन ट्यूब, नॉट इन यूटेरस। जब भ्रूण का निर्माण और विकास फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है, तो इसी को इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो यह हो जाना असामान्य घटना है और इसमें मदर और ये जो इम्ब्रियो है उसके अंदर जो फीटस बन रहा है, दोनों के लाइफ पर खतरा हो जाता है, यानी जच्चा और बच्चा दोनों खतरे में आ जाता है। इस तरह का प्रेगनेंसी कभी भी सफल रूप से बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। इसलिए इस तरह के प्रेगनेंसी को एमटीपी द्वारा हटा दिया जाता है। तो ये हो गया इक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब पढ़ना है एक वर्ड है गिफ्ट, जिसको कहते हैं गैमेट introduced in fallopian tube। तो कुछ केस में ऐसा होता है कि यूटेरस सर्विक्स में कोई डिफेक्ट हो जाने से स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता है। उस परिस्थिति में क्या किया जाता है, लेप्रोस्कोपी मेथड से स्पर्म्स को स्थमस तक ट्रांसफर किया जाता है। तो मैंने बताया यदि सर्विक्स में, यूटेरस में डिफेक्टिव होने से स्पर्म जो है फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता है,
इस परिस्थिति में क्या किया जाता है, मेल गैमेट स्पर्म को कलेक्ट करके लेप्रोस्कोपी मेथड से, सर्जरी का यह एक मेथड है जो जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं मशीन द्वारा ऑपरेशन किया गया, तो वही मशीन के द्वारा छेद करके स्पर्म को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, या डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट कर दिया जाता है सिरिंज के द्वारा। इसी को हम लोग गिफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट होता है जिप्ट। जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। इसमें क्या किया जाता है कि मेल से और फीमेल से गैमेट को कलेक्ट करके जायगोट बना दिया जाता है, कहाँ, टेस्ट ट्यूब में, और फिर इस जायगोट को डायरेक्ट जो है फीमेल के फैलोपियन ट्यूब तक लेप्रोस्कोपिक मेथड से या इंजेक्शन मेथड से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसी को जिप्ट कहते हैं। फिर एक बार समझ लीजिए कि सेलेक्टेड मेल फीमेल के गैमेट को कलेक्ट करके टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करा के जायगोट बना दिया जाता है, फिर उस जायगोट को उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब तक लेप्रोस्कोपी मेथड से या सिरिंज के इंजेक्शन मेथड से भेज दिया जाता है, और इसी को कहते हैं हम लोग जिप्ट। और इस तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर समाप्त हो जाता है। इसको कृपया आप लोग लेक्चर को पढ़ें, किताब में जो क्वेश्चन दिया है उसको बनावें। हम जो है फिर बाद में आप लोगों को क्वेश्चन भेज देंगे। तब तक धन्यवाद। लेकिन जो भी संकल्प एजुकेशन में एडमिटेड विद्यार्थी हैं वो अपना ईमेल आईडी हमको जितना जल्दी हो कल तक में भेज दीजिएगा, ताकि उसका हम लोग ग्रुप में ऐड कर दें, ताकि उसको ऑनलाइन क्लास में लिंक भेजने में हमको सुविधा होगी। जो ईमेल आईडी नहीं भेजेंगे उसको लिंक नहीं प्राप्त हो पाएगा। धन्यवाद।